उस्मान, अदनान इधर आओ खाला के कमरे में। क्या मुसीबत है, क्यों चिल्ला रही है? खाला को पता नहीं क्या हो गया, इतना तेज बुखार है। मैंने उठाने की कोशिश की, उठ भी नहीं रही है, शायद बेहोश हो गई है। उस्मान, इनको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। बस बस रहने दो, अब तो सुबह में काशिफ से ही बात करूंगी। अरे वही समझाएगा तुम्हें, तुम्हारी अकल में तो कोई बात आनी नहीं है। अगर 2 दिन बाद तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुमने इस घर से ना चले जाना होता तो यकीन करो मैं देखती कि तुम कैसे इस लड़की को इस घर में बिठाती हो। वो नहीं है जी, इनके साथ जो दूसरे थे वो आईसीयू में है इस वक्त। मुझे उसके पास लेके चलो। जी आइए। सच सच बताओ मुझे, इसके साथ और कौन था? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इनके साथ और कोई नहीं था। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकता मैं? आपको पहले डॉक्टर से बात करनी होगी, डॉक्टर हाशिम ने सख्ती से मना किया है। मिलाओ मुझे उससे, मैं बात करता हूँ। जी आइए। ये है डॉक्टर हाशिम। जी साहब, एनी प्रॉब्लम? एक्सीडेंट का जो केस आया ये उनकी फैमिली से है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। उनके सर में बहुत शदीद किस्म की चोटें आई हैं और हमें फौरी सर्जरी करनी है, जिसके लिए हमें आपकी परमिशन की जरूरत है। तो आप करो ना सर्जरी, मैंने कब रोका आपको? देखें, लवाइकीन की परमिशन बहुत जरूरी होती है, उसके बगैर हम ऑपरेशन नहीं कर सकते और ये थोड़ा रिस्की ऑपरेशन है। आप आए मेरे साथ। जितनी जल्दी हो सके ये ऑपरेशन करें डॉक्टर साहब, इसका बचना बहुत जरूरी है। अगर ये ना बचा ना तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। आप आए मेरे साथ। स्टाफ, पोर्टी को रेडी करें जल्दी से। आइए आइए। देखो बेटा, किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ आई। खाला, अम्मी कहाँ है? अम्मी को बुलाए ना। उसकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल लेकर गए। क्या? अम्मी की तबीयत खराब है और आपने मुझे बताया भी नहीं? कहाँ है? मुझे अम्मी के पास जाना है। जाओ, ये गजब मत करना, कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग बहुत गुस्से में। छोड़े खाला, मुझे अम्मी के पास जाना है। उनके पास कौन है? अदनान और शगुफ्ता है उनके पास, और तुम जाओगी भी कहाँ? पता नहीं कहाँ लेकर गए इस वक्त। बहुत बुरा कह रहे हैं खाला आप लोग हमारे साथ, बहुत बुरा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बस बेटा, सब्र करो और अल्लाह से दुआ मांगो कि सबा जल्दी वापस आ जाए। खाला, आप पता करें ना अम्मी कहाँ है, मुझे उनके पास जाना है। मैं कुछ नहीं बता सकती बेटा, मैं तो खुद बेबस हूँ।
अपनी औलाद के हाथों कट चुकी, किसी की मदद नहीं कर सकती मैं। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी बेटा, थोड़ा सा खा लो। नहीं जाए थे, नहीं खाना मुझे। से तो बेहतर था कि अल्लाह मुझे बे औलाद रखा। कैसी कैसी दुआएं मांगी थी मैंने बेटों के लिए अल्लाह से, क्या मिला? बस एक बार भाई को आ जाने दो, सबको ठीक कर देंगे। और उस्मान भाई औरतों पे जुल्म करके कोई बहादुरी का काम नहीं करे। सर, ये आपके पेशेंट की चीजें। यहाँ रख दो। सुनो, ऑपरेशन कब होगा? अभी तो शुरू हुआ है ऑपरेशन। कहाँ हो यार? कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। जोएब का एक्सीडेंट हो गया, तू दोस्त है उसका? जी मैं अशर हूँ। आप कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये बातें छोड़ और जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ पर पहुंच और उसे संभाल। सदर वाले अस्पताल में ऑपरेशन हो रहा है। पता नहीं, लेकिन वो तो इस्लामाबाद में था। आप कौन है और कहाँ से? उस्मान बोल रहा हूँ, मेरी खाला का लड़का है। जी उस्मान भाई, मैं आपको जानता हूँ। मैं बस फौरन आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। यानी किन चक्करों में हम फंस गए। अरे कब खत्म होगा ये मसला? कहीं से उस मनहूस माजी के मरने की खबर आ जाए तो ये झंझट खत्म हो। सर फट गया मेरा कसम से। भाभी भाभी, वो जोहेब का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? किसने कहा है तुमसे? वो भाई जी से बात हुई है, वो अस्पताल में है। और सबा वो किधर है? सबा उसके साथ नहीं थी, वो अकेला था। क्या? कहाँ जाके मर गई है वो? उस्मान ने पूछा जोहेब से? बेहोश है भाभी, ऑपरेशन हो रहा है उसका। भाई जी से बात हुई है, वो भी निकल रहे हैं बस। या अल्लाह, अगर वो मर आ गया तो सबा की तो कभी खबर नहीं मिलेगी, नहीं मिलने वाली वो हमें। क्या मुसीबत है, एक के बाद एक कोई ना कोई बात बिगड़ती चली जा रही है। अल्लाह जाने अब क्या होगा आगे। ऐसी बातें मत करो भाभी, अगर उसे कुछ हो गया तो सबा को वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। क्या मुसीबत है, हर चीज उल्टी होती चली जा रही। जिसको मरना चाहिए था उसकी अब सेहतयाबी के लिए दुआएं करनी पड़ेगी। कब ये मुसीबत खत्म होगी? आपको किस तरह से समझाऊं कि मुझे कुछ नहीं पता कि आपकी बहन कहाँ है, और जोहेब तो उस वक्त था ही नहीं, तो वो उसके साथ कैसे हो सकती है? देख लूंगा मैं तुम लोगों को, एक एक को देख लूंगा। पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा उसे मैं, और उसके बाद तेरे दोस्त का और तेरा जो हाल करूंगा ना, तू सोच भी नहीं सकता। आपको जो करना है एक काम करें, अभी कर लें जो भी कुछ करना है, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के, अगर जोहेब को कुछ भी हुआ है मुझे आप ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। अशर!
आने की गलती दोबारा मत करिएगा। क्या कर लेगा तू? बोल। आप ज्यादती कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ ज्यादती। क्या करेगा तू? कर रहे हैं। क्या ले मारा तुझे थप्पड़? बोल क्या करेगा तू? बोल बोल साले बोल। जान ले लूंगा मैं। छोड़ो छोड़ो, तो आज मैं इसको बता दूंगा ये खुदा नहीं है। इसी की वजह से सब कुछ हुआ, इसी की वजह से मेरे दोस्त इस हालत में। उस्मान दुआ करना के तेरे को कुछ भी ना हो, वरना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अबे हट! छोड़ो मुझे। तुम दोनों खड़े मेरा जनाजा पढ़ रहे हो यहाँ पर। दबाओ यहाँ से। तो अगर सुहेब मर गया तो हम क्या करेंगे? बकवास बंद कर अपनी। इतने आराम से नहीं मरने दूंगा उस साथ। उसी को पता है कहाँ है वो। इस्लामाबाद छोड़कर आया उसे। इस्लामाबाद? किसके पास? अभी नहीं पता, सुबह पता चल जाएगा। हाय उस्मान, पर हम लोगों को क्या बताएंगे? मैंने तो ये कहा कि वो रिश्तेदारों के पास गई और कल आ जाएगी। किससे पूछ कर किए बकवास तुम? क्या जरूरत है बकवास करने की? नहीं उस्मान, वो सुरैया आई हुई थी ना अपनी दोनों बेटियों के साथ इकरा का अफसोस करने के लिए। बार बार पूछे चली जा रही थी, तो कुछ तो कहना था। ये थोड़ी कह सकती थी कि जिस तरह बड़ी बहन ने उसी तरह। जाओ यहाँ से, निकलो दोनों। सोचे दो मुझे कुछ। जाओ ना। अरे लड़की, वो किबला इस तरफ नहीं उठाओ, जरा थोड़ा इधर करो। अब अगर आपको नमाज पढ़नी है आप पढ़ लें, पहले मैं बाद में पढ़ लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम पढ़ लो, मैं फिर पढ़ लूंगी।
है नियतों के हाल जानने वाले पाक परवरदिगार, आप तो जानते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप जानते हैं सब, आप ये भी जानते हैं ना कि सोएब कहाँ है। बस आप सब जानते हैं, बस एक बार मेरा सोएब से राब्ता करवा दीजिए। आपको आपकी रहमत का वास्ता। मुझे अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है, आप उनकी हिफाजत कीजिएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस तरह घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए था। मुझे माफ कर दे, मैं आपसे सारी जिंदगी कुछ नहीं मांगूंगी अल्लाह, बस एक दफा मेरा सोएब से राब्ता करवा दीजिए। सबा, मैंने कपड़े निकाल दिए, चाय पी के नहा ले। वो अगर आप कहें तो मैं फरा और खाला से भी कहूँ। मैंने सोचा कि वो दोनों साथ होंगी तो माँ के सामने वो झूठ नहीं बोलेगा। खाला को बोल दे फरा को रहने। उन्हें बता दिया ना उन्हें सब? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं कहा, तो खामखाई में शोर मच जाता। वैसे भी मना किया था ना आपने। ठीक है, किसी को कुछ मत बताना, अम्मा को भी। जी। क्या करूं? मैं कहाँ जाऊंगी अब? तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम उस वक्त तक यहाँ रह सकती हो जब तक तुम्हारा अपनी खाला के बेटे से राब्ता नहीं हो जाता। हाँ, उनसे ये भी कहना कि खाला भी साथ गई। उसकी डेड बॉडी मिल गई है लेकिन सबा की। ये क्या कह रहे हो उस्मान? हाँ, मर गई खाला। तुम अपना मुंह बंद रखना और ये बात याद रख लो कि तुम, सबा, अदनान और बाबर कलरी झील गए थे। वहाँ सबा डूब गई झील में, उसकी तो लाश नहीं मिली और खाला की मिली। क्या? जैतून, क्या हुआ जैतून को? नहीं देख पाई अपने बेटे का हाल, दिल का दौरा पड़ा और मर गई। वैसे गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है, तुम्हें इस तरह घर से नहीं निकलना चाहिए था। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। मैंने तो यही सोचा था कि मैं जब खाला के घर जाऊंगी तो वहां जाकर ज़ोएब कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा। जो कुछ तुमने बताया है, उन हालात में वो बेचारा भी क्या हल निकाल लेता। कुछ नहीं कर सकता था वो। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊंगी अब? तुम कहीं नहीं जाओगी।
तुम उस वक्त तक यहाँ रह सकती हो जब तक तुम्हारा अपनी खाला के बेटे से राब्ता नहीं हो जाता। ओके, आपको कोई एतराज नहीं होगा अगर मैं यहाँ रुक जाऊँ चंद दिनों के लिए? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने सारे मामले को अपने हाथ में रखा। सोचो, अगर उस दिन ज़ुहैब घर में होता तो क्या होता? ना उसने बचना था और ना ही तुमने। बस मेरा बच्चा, ये सब तो ऊपर वाले के काम है। तुम दोनों को सलामत रखा है तो उसकी क्या वजह हो? यही ना हो सकता है कि कल को तुम दोनों ने एक होना हो। रोते नहीं है, बुरी बात है, शादी वाला घर। बस बैठकर चाय पियो और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। बहुत अच्छी है। चलो, अब तुम यहाँ बैठना चाहो तो यहाँ बैठो, चाहो तो अपने कमरे में जाकर आराम करो। और हाँ, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, तुम्हें इस घर में कोई खतरा नहीं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बहुत बड़ी गलती से बचा लिया, वरना मैंने तो इसे निकाल ही देना था। माशाल्लाह ऑपरेशन तो कामयाब रहा अल्लाह के फजल से, लेकिन क्या डॉक्टर? आप एक मिनट आइए मुझसे। देखें, इनको सर में बहुत शदीद चोटें आई थी और स्कल में यहाँ पर फ्रैक्चर भी था। आप हौसला रखें, इससे ज़्यादा क्रिटिकल केसेस हमारी तवक्को से ज़्यादा जल्दी रिकवर कर लेते हैं और कभी कभी किस्मत साथ नहीं भी देती। ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। हम तो डॉक्टर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? ठीक तो है ना? मैंने कहा ना, ये सब अल्लाह के हाथ में है। जो भी बात है आप सच सच बताएं। अल्लाह के बाद हम सिर्फ और सिर्फ आप ही की बात पे भरोसा करते हैं। जो बात है सच बताएं मुझे। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मुझे बताओगे आखिर हुआ क्या है? चुपचाप चलो खाला, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। क्या अदनान, क्या हुआ है? उस्मान, मुझे बताओ क्या हुआ है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बच गया तेरा बेटा, जाके पूछ उसे बता दे तू और फरा हमारे कब्जे में। सबा का पता बता। क्या किया तूने ज़ुहैब के साथ? उस्मान, मैं पूछी क्या किया तूने ज़ुहैब के साथ? तमाशा ना लगा यहाँ पे खाला, चल सा। क्या किया मैंने ज़ुहैब के साथ? नहीं, ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन आपको बताने का मतलब ये है कि आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। कुछ भी हो सकता है, आप तसल्ली रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या हुआ मेरे ज़ुहैब को? और ठीक तो है ना? सर, आप अंदर नहीं आ सकते, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। कुछ नहीं होता, हटो सामने से, हमें बात करनी है। सर, आप कल भी इसी तरह कर रहे थे, प्लीज आप बाहर जाएं, आप नहीं ले सकते। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज आप बाहर जाएं। आयशा, तुम बताते क्यों नहीं हो? वो ठीक तो है ना? आयशा, बताओ क्या हुआ है उसे? मुझे उसके पास लेके चलो। डॉक्टर साहब, ज़ुहैब, क्या किया तुमने उस्मान मेरे बेटे के साथ?
मैंने तुम्हें कहा था इससे कुछ पता नहीं है। आंखें खोलो बेटा और बता दो इन्हें तुम्हें कुछ नहीं पता। सुहेब, उठ, बता सबा किधर है? कहाँ छोड़ के आए उसे इस्लामाबाद? इससे कुछ पता नहीं। सुहेब, इन्हें बताओ कि तुम्हें कुछ पता नहीं है सबा के बारे में। सुहेब, ये कुछ नहीं बोल सकता आंटी। कुछ भी नहीं कह सकता। इसे किसी की भी पहचान नहीं है, इसे कुछ भी याद नहीं रहा आंटी। ये क्या बकवास कर रहा है तू? कैसे कुछ याद नहीं है इसे? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हो रही है? क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? चले चले बाहर, चले चले यहां से। आंटी, आंटी क्या हो गया? आंटी, 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 आंटी। आप लोग इस कदर जहालत भी कर सकते हैं, कुछ सोच भी कैसे सकता है? जब सारी रात उसे आप लोगों की जरूरत थी तो आप सब कहां चले गए थे? वो दोस्त था उसके साथ। ऐसा कब तक रहेगा डॉक्टर? कब इसे किसी की समझ आएगी? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है सारी जिंदगी ऐसा ही रहे। और वैसे भी हम कोई खुदा नहीं लगे हुए जो ये सब बता सके। कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सारी जिंदगी? ऐसा कैसे हो सकता है? देखें, इस बारे में मैं कुछ वसूख से नहीं कह सकता। हो सकता है जल्द ठीक हो जाए। कितना जल्दी? कल? आप जाएं यहां से, प्लीज जाएं यहां से। भाई जी, मुझे तो लगता है ये ज़ोएब गया काम से। आप क्या करेंगे? वो मर चुकी। कौन मर चुकी भाई? सबा मर चुकी है वो। तो फोन लगा शगुफ्ता। क्या कह रहे हैं भाई जी? सबा कैसे? ना तो फोन लगा। हेलो, हाँ अदनान, कुछ पता चला? जी भाभी, ये भाई जी बात करेंगे। मेरी बात गौर से सुन शगुफ्ता। हाँ हाँ बोले, सुन रही हूँ। सब ठीक तो है ना? सिर्फ मेरी बात सुन। कौन है तेरे आसपास इसमें? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। बताओ तो जरा, क्या बात है? खैरियत तो है ना? सफे मातम बिछा दे। आस पड़ोस में सब रिश्तेदारों को फोन करके बता दे सबा मर गई। क्या? ये क्या कह रहे हो उस्मान? उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। कल रात तू, वो और अदनान कलरी झील पर थे। इकरा के बाद से बहुत परेशान थी, उसकी परेशानी दूर करने तुम लोग उसे वहां ले गए थे। वो झील में डूब के मर गई है। दादी टीमें उसकी लाश तलाश कर रही हैं, सबको बता दे। लेकिन उस्मान, उसकी लाश का क्या करेंगे? अगर आज मुझे वो जिंदा सलामत मिल गई तो उसकी लाश भी दिखा दूंगा। और अगर ना मिली तो कह देंगे लाश नहीं मिली। गायबाना नमाज़ जनाजा पढ़ा देंगे कि साथ।
really sorry. She's dead. भाई जी अब क्या करेंगे? अरे अम्मा, मैं भला इतनी बड़ी बात खुद से क्यों कहने लगी? तेरी कसम, अभी अभी उस्मान का फोन आया था, उसी ने ये सब कुछ कहा है। हाँ, 1 मिनट। अम्मा, उस्मान का फोन आ रहा है, मैं दोबारा करती हूँ। बल्कि तू छोड़, तू फौरन यहाँ चली आ। हाँ हाँ हाँ, सब कर रही हूँ, वही कर रही हूँ जो तुमने कहा है। हाँ, उनसे ये भी कहना कि खाला भी साथ गई। उसकी डेड बॉडी मिल गई है, लेकिन सबा की। ये क्या कह रहे हो उस्मान? हाँ, मर गई खाला। बाकी घर आकर बता दो। अम्मा, जरा जल्दी करो, तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अरे अम्मा, गुनाहगार क्यों करती हो? जाने माँ से तो उठो। बताओ। वो, मेरी बात गौर से सुनो। ज़ुहैब पागल हो गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसे तो कुछ याद ही नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? नहीं, सर की चोट लगी थी और उसका ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ। बताया तो बहुत बुरा हुआ। ए अम्मा, कहाँ जाने लगी? वो मेरी बात जरा गौर से सुनो। सबब नहीं मिलने वाली। ज़ुहैब को तो कुछ याद नहीं है, नहीं कहीं इस्लामाबाद में छोड़ा है उसे। वो जो उसके पास ले जाओ। नहीं, कोई नहीं मिलेगा ज़ुहैब से। उस्मान का फोन आया था और उसने खास तौर पे कहा कि सबको ये बता दिया जाए कि सबा झील में डूब के मर गई। क्या? मगर ये तो गलत। अम्मा, गौर से सुनो मेरी बात को। मैंने सबको यही बताया। तुम अपना मुंह बंद रखना और ये बात याद रख लो कि तुम, सबा, अदनान और बाबर कलरी झील गए थे। वहाँ सबा डूब गई झील में। उसकी तो लाश नहीं मिली और खाला की मिली। क्या? जैतून? क्या हुआ जैतून को? नहीं देख पाई अपने बेटे का हाल, दिल का दौरा पड़ा और मर गई। अरे अम्मा, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें कोई वजह मिल गई इस बात को सच बनाने के लिए। शुक्र करो, अल्लाह को जवाब देना है तुमने। अरे बस करो अम्मा, जो कुछ बताया ना चुपचाप उसी पे अमल करो। इसी में खानदान की इज्जत है, वरना तुम्हारी बहन और बेटी ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी हमारी बेइज्जती करवाने में। हद होती है।
क्या बात है खाला? हम बर्बाद हो गए बेटा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। खाला बताओ ना क्या हुआ है? अम्मी कहाँ है? और भाई? तुम्हारी अम्मी हमें छोड़ कर चली गई, हमेशा के लिए बेटा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। माँ के दर्जे को अक्सर वही लोग मानते हैं जो औरत की इज्जत करना जानते हैं। तुम्हारी बहन और बेटी ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी हमारी बेइज्जती करवाने में। जब तक चल रहा उसका, कभी रात भर किसके साथ मुँह काला करती रही है। सबा तुम बहुत हसीन हो, तुमसे तो किसी को भी मोहब्बत हो सकती है। घर में मैं सबा का नापाक वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे किसी ने बताया नहीं तेरी मेरी शादी होने वाली? जो उन्होंने मेरे साथ किया है मैं वही उनके साथ कर रहा हूँ। आंख का बदला आंख, खून का बदला खून और इज्जत का बदला इज्जत। तुम्हें इस चार दीवारी से बाहर कदम भी निकाला ना तो तेरा वो हशर करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकती।